जोहार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं सरकारी योजनाओं की असली, सच्ची और ताज़ा खबरें, वो भी एकदम पूरे विस्तार से, बिना काट छांट के। आज की सबसे बड़ी और सबसे काम की खबर निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई, जहां झारखंड के 12 जिलों में एक बार फिर से पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लाभुकों के खाते में सीधा Rs.500 की सम्मान राशि पहुंच भी चुकी है। इसलिए अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं या अपनी माँ, बहन या पत्नी का नाम इस योजना में जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे उन 12 जिलों के नाम जहां पैसा मिला है या मिलने वाला है। साथ ही यह भी समझाएंगे कि अगर पैसा नहीं आया है तो क्या करना है और किस दस्तावेज के बिना पैसा अटका हुआ है। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं उन 12 जिलों के नाम जहां मैया सम्मान योजना की 10वीं और 11वीं किस्त का भुगतान हुआ है या इस हफ्ते होने जा रहा है। ध्यान दीजिए, हो सकता है अगला नंबर आपके ही जिले का हो। यहाँ के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाओं को सूची में शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों के खाते में Rs.500 की राशि 10वीं किस्त के रूप में क्रेडिट हुई है। जिन लोगों का DBT लिंक्ड अकाउंट था, उन्हें पैसा बिना रुकावट मिल गया है। अगर किसी का बैंक खाता NPCI में लिंक नहीं है तो पैसा पेंडिंग में जा रहा है। संगी में अभी भी कुछ पंचायतों में लाभुकों की जांच बाकी है। कोयला नगरी धनबाद की माओं और बहनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ 11वीं किस्त का वितरण शुरू हो गया है और कई महिलाओं को उनके बैंक खातों में Rs.2600 की रकम आ चुकी है। नगर निगम एरिया में खासकर तेजी से ट्रांसफर हुआ है। वैसे कुछ क्षेत्रों में बैंक अकाउंट और आधार का मिसमैच सामने आया है। ऐसे में जिनका आधार DXY नहीं है, उन्हें नज़दीकी CSC सेंटर जाकर अपडेट कराना चाहिए। 3. बोकारो में 10वीं किस्त का वितरण पहले हो चुका था। अब यहाँ 11वीं किस्त का पैसा जारी किया जा रहा है। बोकारो थर्मल, चंदनकियारी और पेटरवार ब्लॉक में सबसे ज्यादा ट्रांसफर देखा गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं आया है तो बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट निकालें, क्योंकि कई बार SMS नहीं आता लेकिन पैसा आ जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के खातों में ट्रांसफर हुआ है। 4. जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ शहरी इलाकों जैसे साकची, बिष्टुपुर, मानगो, जुगसलाई की महिलाओं को इस बार पैसे का फायदा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में जिन लाभुकों की KYC अपडेट है और जिन्होंने पहले भी पैसा लिया है, उन्हें सीधा अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। लेकिन कुछ केसों में आधार और बैंक खाता लिंक न होने की वजह से पैसा अटक गया है, जिसे बैंक द्वारा वापस सरकार को भेज दिया गया है। 5. हजारीबाग जिले में पंचायत स्तर पर सूची जारी कर दी गई है और जिन महिलाओं ने आवेदन फॉर्म सही ढंग से भरा है, उनको Rs.500 की रकम 6वीं किस्त के रूप में मिल गई है। जो महिलाएं विधवा हैं, एकल हैं या जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे BPL का प्रमाण है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। अगर आपके गांव में लिस्ट चिपका है तो जाकर जरूर देखिए। देवघर, बाबा बैद्यनाथ की नगरी। देवघर में भी मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार भेजा जा रहा है। यहाँ कई लाभार्थियों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में पैसा मिला है और कुछ को अगस्त के पहले हफ्ते में मिलना शुरू हुआ है। जिनके बैंक खाते ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में हैं, वहां पैसा थोड़ा लेट आया है लेकिन मिला जरूर है। पैसा चेक करने के लिए उमंग ऐप या अपने बैंक की पासबुक चेक करें। 7. गिरिडीह, यहाँ सबसे ज्यादा लाभुकों की संख्या सामने आई है। चंदौरी, बेंगाबाद, गांवा और देवरी जैसे ब्लॉकों में बैंक और पंचायत कार्यालयों के जरिए वितरण की निगरानी हो रही है। जिन लोगों ने बैंक में जाकर eKYC पूरा किया है, उनके खाते में पैसा आ चुका है। गिरिडीह के कुछ गांवों में सर्वे अपडेट भी किया जा रहा है ताकि कोई छूटे नहीं। 8. रामगढ़ में महिलाओं की सूची पंचायत भवनों और प्रखंड कार्यालयों में चिपकाई गई है। जिन लाभुकों का नाम उस सूची में है और जिनका बैंक खाता NPCI में सक्रिय है, उन्हें पैसा मिल रहा है। जिन महिलाओं के पति सरकारी सेवा में हैं या जिनके पास पहले से कोई स्थायी पेंशन योजना है, उन्हें इस बार बाहर किया गया है। आप अपना नाम सूची में देख सकते हैं। 9. पलामू जिले के विश्रामपुर, पाटन और हुसैनाबाद प्रखंडों में भारी संख्या में पैसा ट्रांसफर किया गया है। इस बार पलामू में बायोमेट्रिक सत्यापन पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सके। अगर आपकी माँ, बहन या पत्नी का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो उन्हें OTP के जरिए भी KYC पूरा किया जा सकता है। 10. गढ़वा,
यहाँ भी योजना का असर दिखने लगा है। गढ़वा के रंका, मंझियाव और मेरौल जैसे क्षेत्रों में लाभुकों को बैंक खातों में 8,400 ट्रांसफर किया गया है। जिन महिलाओं ने फरवरी-मार्च में आवेदन किया था, अब उनका नाम अप्रूव हो गया है और पैसा मिलना शुरू हो गया है। जो छूट गए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन का मौका मिल सकता है। 11. दुमका। संथाल परगना की इस राजधानी में पंचायतों के जरिए सूची जारी कर दी गई है और जिन महिलाओं का नाम है, उन्हें अगस्त महीने में RS 500 की रकम मिल रही है। खासकर शिकारीपाड़ा, रामगढ़, जामा और दुमका शहरी क्षेत्र में भुगतान हुआ है। दुमका में डाकिया योजना के तहत भी लाभुकों को घर घर जाकर पैसा पहुंचाया जा रहा है। 12. साहिबगंज जिले के झिरवाबाड़ी, बरहेट और पतना जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को योजना के तहत पहली बार RS 400 की रकम भेजी गई है। जिनका खाता आधार से लिंक नहीं था, उनका पैसा बैंक में होल्ड पर गया है। आप अपने नज़दीकी CSP या बैंक शाखा में जाकर पता करें कि पैसा रुक क्यों गया है। ज़रूरी बातें जो सभी जिलों में एक जैसी लागू होती हैं। 1. जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उनका पैसा अटक सकता है। 2. EKYC और NPCI मैपिंग अनिवार्य है, बिना इसके पैसा नहीं मिलेगा। 3. जिनके खाते में SMS नहीं आया, वे बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं। 4. जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, वे पंचायत भवन जाकर सूची में नाम जांचें। 5. सरकार की तरफ से योजना को लेकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी चल रहा है, आप जानकारी दें। तो भाइयों और बहनों, अगर आप झारखंड के इन 12 जिलों संगी, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, दुमका और साहिबगंज में रहते हैं और आपकी माँ, बहन, पत्नी या आप खुद इस योजना के पात्र हैं, तो अब पैसा मिलना तय है। सिर्फ थोड़ा इंतजार और ज़रूरी दस्तावेज अपडेट कर लीजिए। झारखंड सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह गंभीर है और हर पात्र महिला को सम्मान राशि देने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। अब आपकी बारी है। अगर आपके पास पैसा आ गया है तो कमेंट में लिखिए, हमें मिला सम्मान। और अगर अभी नहीं आया है तो लिखिए, हम कर रहे इंतज़ार। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी हर उस बहन और माँ तक पहुँच जाए जिनके लिए ये पैसा बहुत ज़रूरी है।